पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप तो नहीं बोल रही, हमारी आवाम तो नहीं बोल रही। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले इसके अंदर अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. They are doing genocide in Kashmir. और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे, और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज़ द टेररिस्ट। वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रही है कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूँ ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी की राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है, और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को मेंशन नहीं किया जितना मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को मेंशन कर रहे हैं। Why he is doing this? As I mentioned before, he wants to prove his people that he is a regional bully. India is a regional bully, a regional superpower. India is not a regional superpower. Nobody will, be dictated by India.
भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बुली। आपने कहा है कि वो हमें बुली कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और दोस्तों मोदी जी ने तो बिल्कुल सही बताया कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तानी पब्लिक को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवाद को सपोर्ट करती है और आतंकवादी को बना के कश्मीर में भेज देती है, क्योंकि उनका तो पूरा धंधा कश्मीर के नाम पे चलता है। वो तो पाकिस्तानी को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। तो दोस्तों मोदी जी ने तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन पाकिस्तान में मोदी जी की बात समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर तो जाहिली है और यह जाहिलों को पाकिस्तान आर्मी आसानी से बेवकूफ बना देती है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है, यह पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है। फिर भी ये जाहिल कभी पाकिस्तान आर्मी के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर पाक आर्मी के सामने बोलेंगे तो आर्मी उनको उठा के गायब कर देंगी। तो ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। मोदी जी को इनके सामने गोली ही चलानी पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।